हमारा तो ख्याल था कि बांग्लादेश हमारे हाथ आ गया, और वो हाथ के आगे वो तो बिल्कुल ही आपके खिलाफ हो गया। तो आई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात हैं, खौफ है मुझे किस कि मामले में? पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है, और इंडिया बहुत खौफजदा है। जी। पहले ही वो पाकिस्तान चाइना के एक्सेस से बड़ा खौफजदा था, अब बांग्लादेश भी उसके अंदर आ रहा है, और उधर से बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी, इंडिया को धमकियां दे रहा है जी, कि सेवन आपके 7 सिस्टर्स। सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज़ माई असेसमेंट। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी, बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन जी। उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। एक पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज, चाइना इज़ अ चैलेंज, या बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीज़ों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज़ टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अच्छा। वो ग्रेट पावर कैसे हो सकता है अगर नेबर के अंदर ही आपको कोई नहीं मानता, तो दुनिया क्या आपको मानेगी? सो आई थिंक इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप कुछ करें। हम बांग्लादेश के साथ भी करें, अगर पाकिस्तान को वी कांट टीच देम लेसन, बांग्लादेश को तो कुछ करके दिखाएं ना हम। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन, राइट। बिकॉज ऑफ व्हाट India has lost one front, India has lost the other front, India has lost the third front. चाइना में भी शिकस्त हो गई जी। पाकिस्तान से हो गई, अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। और वहाँ बहुत सी सटल सिचुएशन, बहुत से वो एरिया है जहाँ इंडिया के ऊपर Hotspots. डिपेंडेंसी बहुत सी है, द 7 सिस्टर्स। जी। वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंडिया तो इट विल बी लाइक टेयरिंग इंडिया अपार्ट। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन, एंड मेरा अपना ये ख्याल है दैट विल लीड टू, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ करेगा कुछ, बट इट विल ड्रॉ पाकिस्तान इन एंड चाइना इन। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ईयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चाइना तो सिक्योर है, बट इट विल आल्सो बी ड्रॉन इन। किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं इस खित्ते को लेकर। लेकिन सेठ साहब, जो इंडिया का फ्यूचर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले में जुड़ा है, वो आपने बहुत बार प्रेडिक्ट किया और इशारा किया यूक्रेन वॉर के साथ। जैसे ही वहाँ ईज होगी तो इंडिया के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस निकलेगी, टैरिफ के मामले को लेकर भी, और फिर ये ऑयल परचेज एंड अदर थिंग्स। अभी ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मगर जो रुक है, जाओ, इंडिया इज नॉट मेकिंग कंसेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप। या उन्होंने कोई कंसेशन नहीं देनी, और वो ना ही दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि पाकिस्तान के साथ बात करना बड़ा आसान है, इंडिया के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। वो कहता है इंडिया बड़ा इनफ्लेक्सिबल है, पाकिस्तान बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो आई थिंक ये इंडिया के बारे में, इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल। इंडिया की एक तारीख है ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। जी। वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर व्हाट वी आर, हमारे, हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, ये है, वो सब पिट गई है। इंडिपेंडेंट है, अभी लेकिन तक उन्होंने पिट गई नई है। फॉरेन पॉलिसी नहीं उनसे बन रही है, रिव्यू भी नहीं किया, Review- रीडिजाइन भी नहीं और किया। अगर कर रहे हैं तो बाहर नहीं पता चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। तो आई थिंक ये रीजन के अंदर इंडिया इज नाउ फेसिंग अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी रिजिड पॉलिसी के साथ इनका सर्वाइवल डोमेस्टिकली मुश्किल हो जाएगा इंडिया का? बिहार इलेक्शंस में बेशक कम बैक कर रहे हाँ, हैं, वो सही कह रहे हैं आप, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ऑपोजिशन जो है ना, कोई एक पिटी हुई है। पिटी हुई है, यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, पिटी हुई है। जस्ट लाइक इसराइल में भी ऑपोजिशन बटी हुई है, तो नेतन्याहू का इक़्तिदार चल रहा है। बट मेरा वो क्वेश्चन कि यूक्रेन वॉर के साथ अब उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो कुछ कंसेशंस देने पे आमादा हो गए हैं। जहाँ जहाँ वो मसले की जड़ थी, वो वहाँ पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने जा रहे हैं फ्लोरिडा में, जहाँ 20 पॉइंट्स डिस्कस होने जा रहे हैं, जो पहले इनिशियली 28 पॉइंट्स थे। और वो ज़्यादातर कहा जाता है कि फेवर रशिया को करेंगे। डू यू थिंक कि अब ये जंग रुकने जा रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो चाहता है, मगर ज़ेलेंस्की इसको साबोटाज करेगा, बिकॉज ज़ेलेंस्की की अपनी छुट्टी हो जाएगी ना जैसे ही कोई सेटलमेंट होती है यूक्रेन के अंदर, तो ज़ेलेंस्की नहीं बचेगा। ये पहली बात तो ये है, बिकॉज देन ही इज़ द लूजर ना। तो मैंने अभी आपसे कहा, इफ़ यू लूज द वॉर यू डोंट सर्वाइव। हाँ। तो ज़ेलेंस्की ने तो हर किस्म की हर बार इस्तेमाल करना है कि ये सेटलमेंट ना हो, और हमें पैसे भी मिलते रहे, हथियार भी मिलते रहे, और हम लड़ते रहे। और तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपियंस जो हैं वो खड़े हो गए। यूरोपियंस ने रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को। ये यूरोपियंस जो हैं ये उसको शह दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और यहाँ तक कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं, और वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत में भी हमने ये यूक्रेन को गिरने नहीं देना हमने। अच्छा। तो यूरोपियंस भी
दे आर आउट टू मेक श्योर कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला वो चले ना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मूला के अंदर 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो यूरोप नहीं एक्सेप्ट करता, ना ज़ेलेंस्की एक्सेप्ट करता है। एक ये कि ये जो सारे इलाके हैं जो रूस कहता है ये हमारे हैं, इसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए, आप हटे यहाँ से हमें दे दें, वो नहीं मानेंगे ये। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कोई नेटो शेटो नहीं होगा, रूस तो ये कहता है ना कोई नेटो शेटो नहीं, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेटो नहीं तो और कोई हम सिक्योरिटी गारंटीज लेंगे एंड सो ऑन। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि रूस कहता है 2 लाख के करीब, आप पहले तो 70,000 कह रहा था, अब चले 1-2 लाख की फौज आप रख लें बाकी इलाके के लिए। यूरोपियंस कह रहे हैं नहीं, हम तो 7-8 लाख यूक्रेन में रखेंगे और उनको हम हथियार भी देंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो यूरोप बहुत हार्ड लाइन ले रहा है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मेन प्रॉब्लम। अगर यूरोप अपनी पीछे हट जाए, और यूरोप में जर्मनी लीड कर रहा है सब चीज़ को, अच्छा, और वो उसके ऊपर फिर अब नई बातें शुरू हो गई कि जर्मनी एक दफ़ा फिर वॉर मंगरिंग की तरफ आ रहा है, और जर्मनी की रिकॉर्ड भी तो है ना, आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू फाइंड अ सेटलमेंट इन यूक्रेन। अगर वो सेटलमेंट होती भी है, इट विल हैव टू बी ओवर द हेड्स ऑफ यूरोप। तो फिर यूरोप जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, यूएस और यूरोप के रिलेशनशिप का क्या होगा, दैट्स अनदर बिग क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो बता गई कि क्या करने जा रहा है अमेरिका, नेटो से निकल सकता है, दस्तबरदार हो सकता है यूरोप से मुकम्मल तौर पर, अगर ये बात नहीं बनती, ये कामयाबी। इसीलिए यूरोप जो है अब क्या करेगा, अगर ये यूरोप एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर अगला कदम ये होगा कि यूरोप जो है ईयू नहीं रहेगा। नेटो पहले प्रेडिक्ट किया था, पहले से आपसे कह रहा हूँ कि नेटो भी नहीं रहेगा, ईयू भी नहीं रहेगा जी। तो अगर ये हो गया तो फिर वो राइट विंग गवर्नमेंट्स हर जगह पे आ जाएंगी और इमिग्रेशन और रेसिज्म ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ। अच्छा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी फार रीचिंग डेवलपमेंट। तो इसलिए आई थिंक अगला साल यूरोप के लिए भी बड़ा मुश्किल है, रूस के लिए भी आसान नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर तो आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। माय सेंस इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। तो मिडिल ईस्ट की बात जब कर रहे हैं तो ईरान इजराइल वॉर एक बार फिर खतरात मंडला रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने जा रहे हैं रिपोर्टेडली, और वो उनको कन्विंस करेंगे कि ईरान क्या कर रहा है, और ईरान की जो फौजी तैयारियां हैं उसके बारे में तो उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम माजी की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छे फौजी लिहाज से। सो एक और कॉन्फ्लिक्ट दोबारा। यस, इजराइल की पूरी कोशिश है कि ये जो गाजा के अंदर अमेरिकन एजेंडा है इसको न्यूट्रलाइज करने का, वो फेल हो जाए। ओके, ताकि इजराइल जहाँ बैठा हुआ बैठा रहे और फिर देखा जाएगा। सो दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन अवे फ्रॉम गाजा, दे वांट टू मूव टू ईरान। और ईरान को पता है, उसका बयान भी आ गया उनके प्रेसिडेंट का, कि हमें एहसास है इस बात का कि अब वो फिर कुछ ना कुछ हमारी जंग इजराइल, अमेरिका और यूरोप के साथ, और यूरोप के साथ, तीनों के साथ जी। तो दैट टेल्स यू कि जंग तो होगी, और फिर आप समझ लें क्या होगा। यूरोप विल सपोर्ट इजराइल, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि इजराइल ये ना काम करे, मगर इजराइल का जो प्रेशर होगा इट विल बी बेयरिंग ऑन अमेरिका, और शायद ये लिमिटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फिर कर दे, तो ईरान तो इस दफ़ा वापस मिसाइल्स मारेगा। उन्होंने अपनी स्टॉक पाइलिंग कर ली है, और यही इजराइल कह रहा है। इजराइल कह रहा है हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका, उसको तो हमने डेंट डाल दिए, वो तो अब वक्त लगेगा उनको वापस करने में, मगर हमने इनकी जो मिसाइल्स है सारी सोलोस हैं और ये सब कुछ है, वो उन्होंने तो वहाँ, अब इनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई। ये तो अब पिछली दफ़ा तो वो ड्रोन शोज आए, ये हुआ कोई ख़ास बात नहीं हुई। इस दफ़ा तो ईरान विल गो फॉर फुल फ्लैश अटैक ऑन इजराइल। अगर ये ऐसे हो गया, ईरान ने पिछली दफ़ा कैलिब्रेट किया था, वो बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, अब वो कहता है अगर ये तीनों हमारे खिलाफ आते हैं तो वील हैव टू डू इट। तो यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एक और साइन है। सो यू नो माय सेंस इज दैट India, Pakistan, Bangladesh, this region conflict continues, maybe even more serious than before. And I think with Iran, again conflict, Ukraine, no resolution to the conflict. So next year, Aisha, is going to be a year of war. A year of war, continuous war. A year of war. हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम देकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे आके बता दिया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, A year of war. वॉर, और हमने देखा वॉर के साथ बहुत कुछ होता है, इकोनॉमीज गिर जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उथल-पुथल होती है। इस वक्त सारे दुनिया में हर जगह पे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग अप। यूरोप में भी अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं। छोटे जैसे मुल्क, नॉर्वे जैसे, डेनमार्क जैसे, उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने शुरू कर दिए। उनकी सारा जो सोशल वेलफेयर की जो रियासत है वो अब खतरे में होगी, बिकॉज द मिनट यू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर्स यू हैव लेस मनी, कि आपके पास पैसे कम हो जाते हैं फॉर योर सोशल नेट। तो इसलिए एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी द डिफेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो अप,
wars are going to take place and लोग मारे जाएंगे and there's going to be political and economic What about instability. Venezuela, the only left? Venezuela, yes, absolutely. Donald Trump is out हाँ, and out कि किसी तरीके से regime change किया जाए हाँ, और मडूरा को निकाला जाए और वो जो है उन्होंने अपनी हील्स डिग इन कर लिए चाइना एंड रशिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना रशिया अमेरिका के बैकयार्ड में पहुंच गए जैसे कि अमेरिका पे पहुंचा हुआ था यूक्रेन में आके रशिया के बैकयार्ड में वो अब आ गए हैं और इशू इज़ ऑयल ये ड्रग्स इज़ नॉनसेंस ये ड्रग्स का इशू ही नहीं है इशू इज़ ऑयल और अमेरिका ने अब उनकी जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए ठीक है। मगर इसके साथ अमेरिका का अपना बहुत सख्त नुकसान होगा